इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो आज एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जैसा कि सबको पता होगा कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर कभी भी चुनाव आयोग है वो आचार संहिता लागू कर सकता है और उसके बाद में सरकार है वो किसी भी तरीके की घोषणा की नहीं कर सकती, किसी भी तरीके का कोई वादा नहीं कर सकती है। लेकिन इसी बीच ऐसी खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, सुबह से ये खबर चल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो राजस्थान वासियों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों भर से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है हर एक वीक कोई ना कोई नई घोषणा करते हैं, नई योजना लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ताकि किसी भी तरीके से इस बार है वो राजस्थान का रिवाज है वो बदला जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिवाज बदलने के लिए आप देखिए लगातार एक के बाद एक, चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, या आप देखिए पेंशन देने की बात हो, 750 रुपए की जगह 1000 रुपए पेंशन देने की बात हो। लगातार एक के बाद एक जो सरकार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जब से बजट आया उसके बाद में घोषणाएं कर रहे हैं और उन्हें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो फ्री मोबाइल देख लीजिए, फ्री मोबाइल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इस बार राजस्थान की जनता को 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को फ्री में मोबाइल दिया जाएगा। 6-7 हजार रुपए का मोबाइल था और लेकिन आप देखिए फ्री मोबाइल था, उसको लेकर तमाम तरीके से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था और उसकी जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। पहले ऐसा, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार ये कहती है कि पहला जो फेज था उसके अंदर सिर्फ विधवाओं को जो फ्री मोबाइल दिया गया, या बच्चियों जो स्टूडेंट थी उनको फ्री मोबाइल दिया गया, या कुछ कैटेगरी थी उन कैटेगरी को मोबाइल दिया गया। तो इसी तरीके की ऐसी बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो बड़ी घोषणा। आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ही नहीं देश के इतिहास के अंदर पहली बार था जब कभी एक साथ किसी राजस्थान के अंदर देखिए 19 नए जिलों की घोषणा कर दी थी, 3 नए संभागों की घोषणा की थी। और अभी इसी बीच ये खबर है कि लगातार उसके बाद में भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर नए जिले बनाने को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं, कई महीनों से चल रहे हैं। तो ऐसा बताया जाता है 2 थ्योरी इसके अंदर सामने आ रही है। पहली ये जो थ्योरी है जिसके अंदर यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो 3 या 5 नए जिले हैं वो बना सकते हैं। इस तरीके की उसमें मालपुरा हो सकता है, सुजानगढ़ हो सकता है। वैसे लंबी लिस्ट है जो नए जिले बनना चाहते हैं, चाहे वो भीनमाल हो या कोई और हो ऐसी, लेकिन ऐसा बताया जाता है 3 या 5 नए जिले हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो बना सकते हैं। और इसके साथ ही 1 या 2 नए संभाग बना सकते हैं, जिसमें जहां तक मुझे लगता है भीलवाड़ा होगा, क्योंकि वहां से रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट आते हैं। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भीलवाड़ा को संभाग बनाया जाए। इसके अलावा चित्तौड़ का भी नाम हो सकता है, इसके अलावा अलवर का भी नाम हो सकता है, और भी जैसे बाड़मेर का है तो बाड़मेर को लेकर कोई विशेष पैरवी नहीं की गई, तो मुझे नहीं लगता कि यहां बाड़मेर को लेकर कोई संभाग की घोषणा हो सकती है। और दूसरी जो थ्योरी सामने आ रही है जिसके अंदर यह भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल या डीजल उस पर जो सरकार है वेट लगाती है वो एक बड़ी राहत दे सकती है। क्योंकि आप देखिए महंगाई राहत कैंप के बाद में बीजेपी लगातार पेट्रोल और डीजल की दरों को लेकर लगातार राजस्थान की गहलोत सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर रही थी कि आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल सस्ता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो वेट है उसी के कारण 10 से 15 रुपए लीटर महंगा है। राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो मालिक है वो लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, 2 दिन पहले ही आंदोलन किया था उनका। और सरकार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर सरकार को रिपीट करवाया जाए और उसके लिए चाहे जो घोषणा करनी पड़े वो घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने के लिए तैयार है। तो हमें भी इंतजार रहेगा और आपको भी हम बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ आज राजस्थान के वासियों को चुनाव से पहले सबसे बड़ी घोषणा करते हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।